गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आज आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर मतलब कि आज़ादी की ओर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपनी बुक हिंदी रिमझिम का पेज नंबर 66 निकाल लीजिए। आइए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। तो बेटा यहाँ पर जो है धनी की बात की गई है कि कोई भी जो है उसे कुछ बताता नहीं था कि आश्रम में क्या हो रहा है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है इसलिए सब सोचते थे वो बुद्धू है। लेकिन धनी बताता है कि मैं बुद्धू नहीं हूँ। ठीक है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। तो धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे? महात्मा गांधी का जो आश्रम था जिसका नाम था साबरमती, वहाँ पर वो रहते थे। और साबरमती आश्रम कहाँ था? अहमदाबाद के पास, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते थे तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। तो बेटा गांधी जी ने जो है हमें आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था, और उनके साथ काफ़ी और लोग भी थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था। हमें आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें की थी। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था। तो जो भी वहाँ रहते थे उनको जो है काम करना होता था, जैसे कि खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब जो धनी है 9 साल का बच्चा, उसका काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब ये बिन्नी कौन है? बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो बिन्नी जो कि एक बकरी थी, धनी ने उसको अपना दोस्त बनाया था। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो वो जो है बकरी बिन्नी से बात भी करता था। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। तो पहले के लोग जो है खाना किस पे बनाते थे? चूल्हे पर। ठीक है, जिससे क्या हो जाता था? धुआं धुआं हो जाता था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। तो बेटा दरी ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने पूछा अपनी मम्मी से कि कौन सी यात्रा। तो उसकी मम्मी ने बताया, समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से में बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा। धनी उसके पास बैठ गया। तो जो है माँ ने उसको भगा दिया और वो सब्जी की क्यारियों के पास चला गया जहाँ पर कौन थे? बिंदा चाचा। ठीक है, तो वो वहीं पर बैठ गया। उसने उनसे पूछा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा साला बालक पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास में नींबू के पेड़ के पास बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गां गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नामक की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। तो बेटा जो बिंदा चाचा थे उन्होंने जो है धनी को बताना शुरू किया कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो गांधी जी कहाँ जाने वाले हैं? गुजरात के एक डांडी नामक जगह है, वहाँ पर जाएंगे समुद्र के पास। ठीक है। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे क्या बनाएंगे? नमक। ठीक है, नमक। धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वे किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या फिर जुलूस निकालते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकलवाते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। तो बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांधी जी ने कैसे क्या किया था, है ना। वो यात्रा करते थे, जुलूस निकलवाते थे ताकि जो है आज़ादी हमें मिल सके। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है, ये जो है धनी ने पूछा। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। कर का मतलब टैक्स, ठीक है। जो चीज़ हम किसी से लेते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हम जो है उन्हें कुछ टैक्स भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बताता है कि नमक लेने के बदले उन्हें जो है कर भी देना पड़ता है, मतलब कि टैक्स भी देना पड़ता है नमक पर। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर सकता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है, धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। तो यहाँ पर बिंदा चाचा ने बताया कि उस समय जो है भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते थे। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने के लिए कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। तो महात्मा गांधी जी ने नमक के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको हटाने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने वो बात नहीं मानी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे डांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीना तक पैदल चलेंगे। धनी सोच कर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे डांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। तो बेटा जो बिन्ना था उसने जवाब दिया, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर डांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर जो है गांधी जी किसी ट्रेन या बस से जाते तो किसी को पता ही नहीं चलता कि गांधी जी जो है वो नमक बनाने जा रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा डांडी यात्रा पर जा रहे हैं, धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बातें मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वे जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेला पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वे आश्रम में पैदल घूमते थे, तो धनी को पता था कि महात्मा गांधी जो है रोज सुबह आश्रम में पैदल घूमते हैं और वो उस समय जो है उनसे बात कर सकता है। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वे सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगा। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी सुनकर धनी यह सुनकर जो है दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी सांस में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा, ये महात्मा गांधी ने पूछा। तो धनी ने जवाब दिया, धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है, ये फिर महात्मा गांधी ने पूछा। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। फिर गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, बहुत अच्छा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ, हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने
कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो सही है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा। धनी बोली, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो बेटा ये थी हमारी कहानी, जो कि किससे रिलेटेड थी? गांधी जी से रिलेटेड थी, कि कैसे वो जो है डांडी जाने वाले थे और वहाँ जाकर नमक बनाने वाले थे। ठीक है, तो ये जो है किसने लिखी है? सुभद्रा सेन गुप्ता ने। तो बेटा ये था चैप्टर, ये आपको जो है रीड करना है। थैंक यू।